हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। किसान आंदोलन लगातार 89 दिनों से जारी है और किसान अब पंचायतों के जरिए हुंकार भर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं और लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को करीब 3 महीने हो चुके हैं। किसानों के आंदोलन को अब विदेशों तक में जाना जाने लगा है। विदेशों से भी किसानों के समर्थन में लोग जुट रहे हैं। अभी ये आंदोलन और कितने दिनों तक चलेगा कोई नहीं जानता। इस आंदोलन का कोई हल निकलेगा इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। इस आंदोलन को लेकर कोई कुछ जानता है तो वो या तो सरकार है या फिर किसान है। लेकिन इस समस्या का समाधान निकले तो निकले कैसे, क्योंकि न तो सरकार कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार है और न ही किसान संशोधन पर मानने को तैयार है। अब स्थिति ये बन चुकी है कि किसान महापंचायतों के जरिए खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। सोनीपत के खरकौदा में भी एक सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया ताकि किसानों को एकजुट किया जा सके। एक तरफ तो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज है। गोहाना पहुंचे कांग्रेस के सभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बात मान लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। सरकार को किसान की सुननी चाहिए। इतना देश ने आज़ादी के बाद ऐसा इतना लंबा कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा है। 3 महीने से ऊपर भी हो गए, आज भी मगर लाखों किसान धरनों पे बैठे हुए, 17-17, 20-20 किलोमीटर लंबे धरने। किसान मगर अपनी बात रख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार टस से मस नहीं हो रही। शुरू से हमारा एक है कि सरकार अपने जिद पे ना आए। अपनी खुद के किसान की, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की सरकार की कोई हार नहीं होती, कोई सरकार छोटी नहीं होती अपनी बात, किसान की बात मानने से। और सरकार संवेदनशीलता दिखाए, कम से कम किसान नहीं तो इंसान के नाते ये भी इंसान है। 250 लाशें वापस आ ली अलग अलग, अपने किसानों ने जो जान कुर्बान कर दी धरनों से अपने गांव के अंदर अलग अलग वापस आ गई। वो भी किसी के बेटे थे, मगर सरकार की तरफ से अभी तक एक सहानुभूति शब्द नहीं निकला। कोई उनसे मिलने भी नहीं गया, कोई सरकार का छोटा मोटा अफसर भी नहीं भेजा। तो बड़ा दुख की बात है। ऐसा लगता है कि भाई सरकार जो है इतनी ज़्यादा अहंकार में आ गई है। तो उधर कृषि कानूनों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की सोच रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों को ही लाभ होगा। अगर किसानों का नुकसान होता है तो उसे ठीक किया जाएगा। ये तीनों जो बिल बने हुए हैं, इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा। और चूंकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीजों को विड्रॉ करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप इसमें बताइए क्या गलत है, जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के, जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय। किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष को घेरने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज भी पीछे नहीं रहे। विज ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। वहीं राकेश टिकैत के फसलों की आग वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि राकेश टिकैत की बात कितने लोग और किसान नेता मानते हैं और कितने उनकी बात से सहमत होते हैं, ये देखने वाली बात है। नए आंदोलन है, वो किसी भी प्रकार से अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।
अब टिकैत की बात कितने लोग मानते हैं और कितने बाकी किसान नेता उससे सहमत होते हैं, ये देखने की बात है। एक तरफ तो किसान आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर होने लगी है। अब सभी को इंतजार है तो आंदोलन के खत्म होने का, लेकिन जिस तरह से किसान डटे हुए हैं उससे ये तो साफ है कि जब तक किसान अपनी बात नहीं मनवा लेते तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज खरखौदा में किसानों की पंचायत है जिसमें 1 लाख के लगभग लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। और आपको बता दें, हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रुख करूंगी लाजपत आपका, क्या जानकारी आज खरखौदा में होने वाली इस महापंचायत को लेकर, क्या तैयारियां देखी जा सकती हैं? लाजपत, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाइए, उसके बाद वापस बात करते हैं आपसे। स्वामी इंद्र जी, लगातार पंचायतें हो रही हैं और जिस तरह से जन सैलाब इन पंचायतों में देखा गया, तमाम किसान ग्रामीण इन पंचायतों में आकर किसान नेताओं की सुन रहे हैं, हर बात को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त जो है किसानों की फसल कटने का है। अब वक्त है कि किसान कुछ पैसे अपने घर लेकर जाए। तो ऐसे में भड़काऊ बयानबाजी, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया और उसके बाद कई जगहों से खबरें आई कि किसान गुस्से में अपनी फसलें खराब कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? अनामिका जी, पहले तो मैं अभी आपने जो बयान दिखाया था माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का, कि वो कह रहे किसान आके हमें बताएं कि इसमें कमियां क्या हैं, 24 घंटे दरबार खुले हुए हैं। मैं पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस बयान का मैं खंडन कर देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक हरियाणा प्रदेश के किसी भी किसान संगठन से बातचीत नहीं की है। उल्टा उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को आतंकवादी और अन्य प्रकार से नाम दिए हैं और खालिस्तानी कहा है। और माननीय मुख्यमंत्री को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस कानून के अंदर जो सबसे पहला जो किसानों पर कूटाघात हुआ है, किसान को न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं है। संविधान के अंदर सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका में जाने का अधिकार है, यानी कि हमारे को दूसरे दर्जे का जो नागरिक बनाने का काम किया है। सबसे बड़ा खंडन कृषि मंत्री ने कहा तो था कि बदलाव करने को हम तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बदलाव हो नहीं पाया। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, पंचायतें हो रही हैं, अच्छी बात है, किसान आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, लेकिन किसानों से कहना कि आप अपनी फसल में आग लगा दो, ये कहां तक सही है? अनामिका जी, आपको पता होगा कि हमारे दीन बंधु सर छोटू राम जी ने किसानों को उस समय भी आह्वान किया था जब भारत में ब्रिटिश का राज था और अंग्रेज हमारे को हमारा अधिकार नहीं दे रहे थे। ऐसे ही 3 काले कानून जो है अंग्रेज लेकर आए थे, तो जो लाहौर की जो असेंबली थी वहां पर सर छोटू राम ने इस आवाज को उठाया था और कहा था कि मैं अगर आप हमारे को हमारा अधिकार नहीं देंगे तो मैं किसानों से कहूंगा कि अपनी खड़ी फसल को आग लगा दे। ऐसे में आज राकेश टिकैत जी ये बात कहते हैं तो ये कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी, पर विषय ये है कि अब भी ये समय नहीं आया है। राकेश टिकैत जी ने वो इशारा किया था कि आप आग अभी नहीं लगाना, अगर स्थिति बनती है तो हम अपना दाना काला बाजारियों को नहीं देंगे, देश की जनता को देंगे। अगर सरकार देश की जनता को नहीं देने देगी तो हम अपनी फसल को आग लगा देंगे। ये अनाज देश के लिए, देश की जनता के लिए, ना कि गोदामों के लिए है। भूख के ऊपर व्यापार हम नहीं होने देंगे। फसलों से 2 पैसे किसान अपने घर भी लेकर जाता है, और अगर इन्हीं फसलों को तबाह करने के लिए भड़काऊ बयानबाजी होगी तो कहीं ना कहीं ये उन छोटे किसानों के लिए उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? क्या इस तरह की बयानबाजी देने से पहले किसान के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनका पूरे देश का किसान जिनकी सुनता है, उनको क्या ऐसी बयानबाजी करने से पहले 2 बार सोचना नहीं चाहिए? क्योंकि उन्हीं के बयान का असर है कि आज जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसलों पर रोड रोलर चला रहे हैं
और उनको सोचना, आप कह रहे हैं कि अभी फसल जलाने की बात उन्होंने कही नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक तरीके का अंदेशा जताया है। लेकिन अंदेशा जताने के बाद भी आप देखिए, जिन किसानों के खेत में उन्होंने रोड रोलर चला दिया या फसल बर्बाद कर दी, अब उनके घर में जो 2 पैसे आने थे वो नहीं आए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनामिका जी, आपको लगता है कि किसान जो है फसल व्यापार के लगाता है? वास्तव में व्यापार के नहीं लगाते, ये हमारी आजीविका है, इससे हम जीवन ज्ञापन करते हैं, ये हमारा व्यापार नहीं है। और जो किसान अपनी फसल को रौंद रहा है, कुचल रहा है, वो इसलिए कुचल रहा है, वो एक आक्रोश है, इज्जत है। सरकार को समझाना चाहते हैं कि ये सरकार इस देश के अनाज को अगर आपने कालाबाजारी को दिया तो पैदा करने वाला किसान उस फसल को अपने खेत में ही नष्ट कर देगा, अगर उसको उस फसल को गरीब गुरबे तक नहीं पहुंचने दिया। वास्तव में ये इशारा है, अभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। किसान हर जगह बताने की कोशिश कर रहा है, भले वो जींद हो, कुरुक्षेत्र हो, नरवाना हो, तमाम जगह किसान ने ये इशारा किया है और अपने नेता के साथ अपना संबंध सीधा स्थापित करने का काम किया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थितियां हैं इस वक्त, महापंचायतें हो रही हैं और किसान अपने किसान नेताओं को सुन रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत इस समय बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं हरियाणा में। क्या आपको लगता है 90 दिन होने वाले हैं, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी रही पूरे आंदोलन की, क्या सरकार पर दबाव किसी तरह का बना, या आगे जैसे ये आंदोलन चल रहा है सफलता मिलेगी, या इसमें अभी बदलाव की जरूरत है? नंदिनी जी, इस प्रकार से जो सरकार हमारे साथ काम कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही सरकार हमसे वार्ता करे। आज 99 दिन हो चुके हैं और देश का किसान सड़कों पर बैठा है, पर सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद लिए बैठी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे की बात करते हैं, पूरी उनकी जो कैबिनेट है इस वक्त बंगाल में है, इलेक्शन में बिजी है। 5 राज्यों को, प्रदेश को, राज्य का जो है इलेक्शन नजर आता है बीजेपी को, सत्तारूढ़ पार्टी को, पर किसान का दर्द कहीं नजर नहीं आता। आप देखिए, तेलंगाना हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, आज हरियाणा में कई दौर की हमारी वार्ता हो चुकी है, किसानों के साथ महापंचायतें हो चुकी है, किसान लगातार महापंचायतों में आ रहा है। आज ही आपने देखा कि खरगोदा का उपचुनाव, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, उसके अंदर सत्तारूढ़ पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया। पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, वहां पर जो है सरकार को मुंह की खानी पड़ी। मुझे लगता है कि सरकार राजनीति ज्यादा कर रही है, देश इसमें काम कम कर रही है। चंद कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। मैं जानना चाहूंगी, हमारे रिपोर्टर लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं, जो खरगोदा में होने वाली पंचायत को लेकर जानकारी देंगे। लाजपत, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम जो खरगोदा में है और हमारे साथ मौजूद जो किसान है वो उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज जो उन्होंने अनुमान लगाया है कि करीब 1 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचेंगे और उसको लेकर सभी तरह की तैयारियां हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। किसान है, लगातार आप अपने प्रयास में जुटे हैं, क्योंकि दैया खाप एक जी लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके साथ।